औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कराची बार एसोसिएशन के सदर जनाब आमिर वड़ाइच साहब, मरी साहब, मेंबरान मैनेजिंग कमेटी के और कराची बार एसोसिएशन के मेंबरान और वकला हज़रात और मीडिया के हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब इधर तशरीफ़ लाए हैं कराची बार एसोसिएशन से बात करने के लिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन से बात करने के लिए। और वो बात करेंगे जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बारे में, और न सिर्फ उसके बारे में बल्कि जो कानून से और आइन से खिलवाड़ कर रही है ये हुकूमत, उस पूरी वारदातों की बात करी जाएगी कि ये हुकूमत जो है, जो मोइज़ जाफरी साहब ने बताया कि एक मशकूक मैंडेट पे ये बैठी हुई है। आज हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि कराची हुआ या सिंध के दीगर इलाके हुए या पंजाब या केपी या बलूचिस्तान कि उसके अंदर किस तरह धांधलियाँ की गई हैं। और लोग कहते हैं कि फ़लाँ सियासतदान से या फ़लाँ पार्टी से उसका मैंडेट चोरी किया है। ये बात दुरुस्त नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान के अवाम से उनका मैंडेट चोरी किया गया है और पाकिस्तान के अवाम को मौका नहीं दिया गया कि वो अपने खुद हुक्मरान इंतखाब कर सकें या मुंतखब कर सकें। और ये कोई नई रविश नहीं है। सच्ची बात यह है कि 2018 में भी मैंडेट चोरी करा गया था पाकिस्तान के अवाम का। उस वक़्त लाडले कोई और थे तो उनको लाया गया, इस बार मनपसंद कोई और हैं तो उनको लाया गया। लेकिन बात यह है कि ये फ़ैसला जो है ये किसी और को नहीं करना चाहिए कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बने, इस मुल्क की पार्लियामान में कौन बैठे। ये फ़ैसला तो हम सब का है, ये फ़ैसला तो पाकिस्तान की आवाम का है कि इस मुल्क की पार्लियामान में कौन बैठे। और ये फ़ैसले कि ये पार्लियामान जब जाती है, जब बनती है और आवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, तो फिर वो फैसले करती हो अगर कानून के बारे में, कानून साजी करती हो या आइन साजी करती हो। और आइन एक इमरानी मुआहदा या एक समाजी मुआहदा है लोगों के बीच आपस में भी और लोगों और हुक्मरानों के बीच में कि ये हमारे हकूक़ हैं और यहाँ आपकी हदें हैं, इस हद से हुकूमत हद पार नहीं करेगी। और ये मुआहदे को भी इन्होंने चेंज कर दिया। और आज जो इन्होंने बात की थी 26वीं आईनी तरमीम से पहले कि ये इंसाफ आसान हो जाएगा, इंसाफ सस्ता हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं हुई है। और कोई भी कानून हो, कोई भी आइन हो, कोई बजट का बिल हो, आप रात के अंधेरे में क्यों करते हैं? दिन में बात करें उसकी। आप आवाम को बताएं कि ये हम करने जा रहे हैं, आपके मुआहदे में तब्दीली, हम ये करने जा रहे हैं, आपके बजट में तब्दीली, हम ये करने जा रहे हैं, मईशत की प्लानिंग में तब्दीली। और आवाम के सामने वो बात रखें। आप क्यों छुपा के करते हैं अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो यही बात ना सिर्फ आइन और कानून के ज़िम्मे में आती है, जो कि शाहिद साहब अब बात करेंगे और जो कि मोइज़ भाई ने बात की है, बल्कि मईशत के अंदर भी अगर आप देखें तो ये हुकूमत ने आज तक कोई मईशत का ऐसा रिफॉर्म नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान के अवाम का कोई भला हो। जैसे भी ये हुकूमत आई है, लेकिन इस वक्त ये हुकूमत है, जब ये हुकूमत आई तो इसको फंडामेंटल इस्लाहात करनी थी, इसने ये ना किया। पाकिस्तान के अंदर ये दुनिया भर में दो उसूल होते हैं टैक्सेशन के, एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एक को कहते हैं वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी ये होती है कि बराबर कमाने वाले लोग बराबर टैक्स देंगे। कि अगर आप यहाँ पे वकील हैं और आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी उतना टैक्स देंगे, और कोई और काम कर रहा है तो वो भी उतना टैक्स देगा, बशर्ते कि उसकी इनकम भी 3 लाख हो। लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपये की तनख्वाहदार के ऊपर आपने इनकम टैक्स लगा दिया, लेकिन किसी की हज़ारों एकड़ की अराजी हो ज़रूरी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आपने यहाँ पर 75,000 रुपये तनख्वाह वाले के टैक्स बढ़ा दिया इस बार बजट में, लेकिन अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं जिनको आप फर्टिलाइजर कंपनीज को, उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं है। आपने
करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदाद के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स सूबों ने नहीं लगाया, लेकिन आपने 75,000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में माजरत के साथ, आज पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38.5% टैक्स है। यानी कि हुकूमत कह रही है कि तुम अगर 10 रुपए कमाओ तो 4 रुपए उसमें हमको दे दो। आज प्राइवेट बिजनेस इंडिविजुअल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, जो आपकी आमदन है, हुकूमत कहती है 49.5% पैसे हमको दे दो। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो हुकूमत कहती है 2.5 लाख रुपए हमको दे दो। कंपनीज के ऊपर उससे भी ज्यादा टैक्स है। मुझे बताइए कि क्या हुकूमत आपको ये सर्विस देती है कि आपको 5 लाख रुपए आमदन में से 2.5 लाख रुपए हुकूमत को देने चाहिए? ऐसे टैक्स तो फिनलैंड में होते हैं, नॉर्वे में भी नहीं होते, जहां पे वो जिसको कहते हैं कि क्रेडल टू ग्रेव सर्विसेज देती है, कि पालने से लेकर कब्र तक सर्विस देती है। ये हुकूमत क्या करती है? पाकिस्तान के अंदर जब गर्मी होती है कड़ाके की तो बिजली चले जाती है, जब तेज सर्दी होती है तो गैस खत्म हो जाती है। एक मोबाइल फोन चलता था पहले, अब वो मोबाइल फोन भी उन्होंने खराब कर दिया। यहां पे किसी की मौत आ जाए तो कब्र ढूंढना मुश्किल होती है, ये आप सब जानते हैं। कब्र का इंतजाम करना पाकिस्तान में और इस शहर कराची में एक वबाल जान है। पानी पीने का इस मुल्क के अंदर हम नहीं दे सकते, वो भी एक लाना जामिश वो हो गया है। जान की मुश्किल आ गई है पानी पीने का देने। इस पूरे कराची शहर के अंदर आपको कहीं पानी नहीं मिलता। अमीर लोग इलाकों में रहते हैं आप डिफेंस में तो पानी नहीं मिलता, लेकिन कम से कम उन लोगों के पास इसकी कुदरत होती है कि वो पानी खरीद सकते हैं। जो लोग बल्दिया में रहते हैं, जो लोग इत्तेहाद टाउन में रहते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जो गरीब तरीन लोग होते हैं, उनको भी पानी नहीं मिलता। ये हुकूमत अपनी बात करती है कि ये मुल्क मुश्किल हालात में निकल रहा है, हमको सैक्रिफाइस करनी होगी, हमको कुर्बानी देनी होगी। हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सारे के सारी मिनासिल कौम, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यकतरफा कुर्बानी क्यों देनी है? अगर हमारा टैक्स बढ़ाया गया है, हमारी जेब से पैसे निकाले गए हैं, हमारा बिजली का बिल 3 गुना बढ़ाया गया है, हमारा गैस का बिल दुगना किया गया है, तो फिर हुकूमत क्यों कुर्बानी देती हुई नजर नहीं आती? ऐसा क्यों है कि हुकूमत ने अपने अखराजात 24% बढ़ा दिए? ऐसा क्यों है कि हुकूमत ने PSDP जो है वो 65% बढ़ा दिया? ऐसा क्यों है कि हुकूमत ने 600 से 700 अरब रुपया, 600 से 700 अरब रुपया इस मुल्क का, आप लोगों का, टैक्स पेयर्स का पैसा सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने अपने MNAs और MPs को दिया खर्चा करने के लिए? वो हुकूमत हमसे कुर्बानी मांग रही है जो 700 अरब रुपए उड़ा रही है। और आज पाकिस्तान जहां खड़ा है वो कहते हैं महंगाई कम हो गई। मैं ये बात समझाना चाहता हूं हमारे हुकूमत के वुज़राओं को भी, अगर वो नहीं समझते, कि महंगाई कम नहीं हुई पाकिस्तान में। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, महंगाई कम नहीं हुई है। जो पहले पिछले साल चीज 100 रुपए की थी वो 125 रुपए की हो गई पिछले साल, वो इस साल 137 रुपए की हुई है, वो कम नहीं हुई है। वो 100 रुपए से कम नहीं हुई, 125 से भी कम नहीं हुई, 137 हो गई है, लेकिन सिर्फ रफ्तार की कमी आई है, जिसको कहते हैं अफरात ज़र की कमी हुई है। और वो क्यों कमी हुई है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने हुकूमत की मेहनतों से कमी हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, आप फैसला कीजिएगा। मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। पाकिस्तान में जो आज अफरात ज़र की कमी हुई है वो इसलिए कमी हुई है कि पेट्रोल दुनिया भर में, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम हो गई है, जिसकी वजह से जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो सस्ता हो गया, LNG इंपोर्ट करते हैं वो सस्ता हो गया, यूरिया इंपोर्ट करते हैं वो सस्ता हो गया, DAP इंपोर्ट करते हैं वो सस्ता हो गया, गंदम, कपास, चावल, ये सारी दुनिया की एक कमोडिटी साइकिल होती है, सारी चीजें कम हो गई हैं, सब चीजों की कीमत कम हो गई है। ज्यादातर दुनिया के लोगों का ख्याल है कि ये चीजों के अंदर कीमतों में इसलिए कमी आई है कि चाइना की मईशत और यूरोप की मईशत स्लो हो गई है, तो उधर अगर डिमांड कम हो गई है, खपत कम हो गई है और रसद उतनी है तो उसकी कीमत कम हो गई है। ये ज्यादातर लोगों का ख्याल है। कुछ मुस्लिम लीग के दोस्तों का यह ख्याल है कि शहबाज शरीफ की वजह से आलमी कीमतें कम हुई हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि शहबाज शरीफ ने कम कराई है आलमी कीमत में तेल की कमी, या चाइना की इकोनॉमी स्लो हुई है इसलिए हुई है। लेकिन जो लोग ये सोचते हो तो मुझे वो याद आता है कि वो मुर्गा जब अजान देता है उसके कुछ अरसे बाद सूरज निकल आता है,
तो शायद मुर्गा ये सोचता है कि मेरी अजान देने से सूरज निकलता है। नहीं नहीं नहीं, सूरज तो निकलेगा, मुर्गा अजान दे या ना दे। लेकिन इस हुकूमत के पास मौका था, इस हुकूमत के पास मौका था कुछ अच्छा काम करने का। जब ये हुकूमत आई, जैसे भी आई, जब इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। टैक्स बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता। टैक्स बढ़ाने से IMF शायद मुतमईन हो जाती है, लेकिन टैक्स बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता। टैक्स में इस्लाहत करना रिफॉर्म होता है। सब लोगों से बराबरी का टैक्स लेना रिफॉर्म होता है। गरीब से कम टैक्स लेना और अमीर से ज्यादा टैक्स लेना रिफॉर्म होता है। ये क्या है कि आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने का रिफॉर्म हो गया। अखराजात कम करने रिफॉर्म होते हैं। ये बात करते थे कि हम, बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। मुस्लिम लीग वाले कहते थे नहीं 300 बहुत ज्यादा है, हम 200 यूनिट फ्री देंगे। किसी को फ्री बिजली मिल रही है? मां सिवाय ये कि गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस में बिजली का बिल नहीं आता, माजरत के साथ। सवाल यह है कि इस हुकूमत ने क्या किया। ये कोई कानून साजी आप देख लीजिए, कोई कानून साजी लोगों की सहूलत के लिए की है? कोई महंगाई कम करने के लिए की है? कोई रोजगार बढ़ाने के लिए की है? क्या मईशत में रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत? जो इन्होंने कानून साजी की है, आइन साजी करी है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए की है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए की है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप फिर देख लीजिए कि जब से ये हुकूमत आई है, हम वही चाल पे चल रहे हैं कि सऊदी अरब से थोड़े से पैसे ले लो, चीन से पैसे ले लो, IMF से पैसे ले लो, ये साल निकाल लो, कोई रिफॉर्म ना करो, कोई इस्लाहत ना करो, अगले साल देख लेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर 2,65,00,000 बच्चा स्कूल नहीं जाता। 40% पाकिस्तानी बच्चा, 39% पाकिस्तानी बच्चा आज स्कूल में नहीं है। जो स्कूल की उम्र के हैं, 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के 40% बच्चे पाकिस्तानी स्कूल में नहीं है। 2,65,00,000। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर भी इतने बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है जितने पाकिस्तान में। क्या ये हुकूमत के लिए शर्म की बात नहीं है? 78% पाकिस्तानी 10 साल के बच्चे किसी जबान में नहीं पढ़ सकते 2 जुमले, चाहे वो उर्दू में पढ़ते हो या सिंधी में पढ़ते हो। जिस जबान में उनको पढ़ाया गया है उसमें 10 साल के 78% बच्चे 2 जुमले नहीं पढ़ सकते। और ये जिस सूबे में हम बैठे हैं, सिंध, ये पाकिस्तान में सबसे अबतर हालत में है। आजाद कश्मीर सबसे अच्छा है और सबसे बुरा सिंध है। यहां पे 70% 5वीं जमात का बच्चा दूसरी जमात का मैथ का क्वेश्चन नहीं कर सकता, डिवीजन का क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये 1500 अरब रुपए हमारी सूबाई हुकूमतें खर्च करती हैं तालीम के ऊपर, तालीम नहीं दे सकते। जब आप तालीम नहीं दे पा रहे बच्चों को, और बच्चों को आप जहालत के अंदर रख रहे हैं, तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? सूबों का हुकूमत का क्या काम होता है? तालीम देना, सेहत देना, लॉ एंड ऑर्डर देना और रोड रास्ते देना। 42% पाकिस्तानी बहनें हमारी जो जचगी की उम्र की होती हैं, उनको आयरन डिफिशिएंसी है, उनका बच्चा लो बर्थ वेट पे पैदा होता है, वो स्टंटेड हो जाता है। 58% पाकिस्तानी बच्चा या स्टंटेड है या वेस्टेड है तो मेंटली पीछे रह गया है। जितने बच्चे, अब ये नंबर सुन लीजिए आप हेल्थ के बारे में, कि नियोनेटल मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, कि पहले 28 दिन के अंदर कितने बच्चे जिंदा रहते हैं, तो दुनिया में सबसे खराब नंबर जो है वो लेसोतो का है। उसमें 41 बच्चे मर जाते हैं। 41 बच्चे 28 दिन की उम्र से पहले पहले मर जाते हैं, 4 हफ्ते से पहले पहले मर जाते हैं। 1000 में से 41 बच्चे। लेसोतो दुनिया का सबसे बुरा है। नंबर 2 पाकिस्तान है। 40 बच्चे हमारे यहाँ फौत हो जाते हैं 28 दिन से पहले पहले। और ये हुकूमत हमसे 40% टैक्स लेती है। ये हुकूमत आके हमको बता रही है कि हम आइन में ये कर रहे हैं, हम इंसाफ अच्छा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और 40 बच्चे 28 दिन में मर जाते हैं। तुम शर्म करो, तुम दुनिया के 2 नंबर खराब हो। ये तुमको करने का काम है। 75 साल बाद आज हमने पाकिस्तान को भूख से आज़ाद नहीं किया। 75 साल बाद आज हमने अपने लोगों को जहालत से आज़ाद नहीं किया। 75 साल बाद आज हम पाकिस्तानियों को प्यास से आज़ाद नहीं कर सकते। ये हुकूमत हमारे किस काम की है? किस चीज का टैक्स लेते हैं ये हमसे? किस चीज का हम के ऊपर बर्डन डालते हैं? और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं आखिरी में, अब उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि क्या ये हुकूमत, ये दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या ये हुकूमत, और माजरत के साथ में ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं PTI की भी बात कर रहा हूं, कि क्या ये हुकूमत के किसी सियासतदान ने अवाम की बात की है कि अवाम की फलाह किस तरह करनी चाहिए, कि महंगाई से कम किस तरह करनी चाहिए, या महंगाई का तोड़ किस तरह निकालेंगे?
या यहाँ पे 40% पाकिस्तानी अगर वो है, गुर्बत के नीचे है, 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे है, तो उसकी गुर्बत के मसाइल किस तरह हल करेंगे? आपको लगता है कि किसी भी ऐवान में, चाहे वो केपी की असेंबली हो, सिंध की असेंबली हो, कौमी असेंबली हो या पंजाब की असेंबली हो, क्या ये बात करते हैं ये लोग? क्या ये आपस में बैठ के ये सोचते हैं कि किस तरह मुल्क को बेहतर करेंगे? नहीं सोचते। वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ बन जाए, मेरा बेटा कुछ बन जाए, मैं यहां से निकल जाऊं, मैं ये कर लूं। ये पाकिस्तान नहीं चल सकता अगर सिर्फ ये 4 अशराफिया के खानदान पाकिस्तान को चलाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अब एक सियासी तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसमें हर मर्तबा अवाम जो है वो पाकिस्तान को फैसला पाकिस्तान का करेगा। हर मर्तबा अवाम फैसला पाकिस्तान का करेगा। जब तक पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। चाहे वो, मुझे खान साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, इमरान खान साहब से, लेकिन अगर उनको इलेक्शन जीता है तो फिर उनका हक है। अगर 18 में वो नहीं जीत रहे थे तो उनका हक नहीं था, लेकिन 24 में वो जीते थे तो उनका हक है। और 2 मर्तबा गलती करने से गलती ठीक नहीं होती। 2 wrongs don't make a right। हमको और ख़ास तौर पे आप लोगों को, वकला हज़रात को, जो कि सारा दिन कानून का पढ़ते हैं, कानून पे अमल करते हैं, कानून का काम करते हैं, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हुकूमत को कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, इंसाफ के मुताबिक चलना पड़ेगा और इलेक्शंस को भी कवानीन के मुताबिक करना पड़ेगा। शुक्रिया।